क्या होगा अगर आपको शहर पिलाया गया हो और आपके पास जीने के लिए बस 24 घंटे होते हैं क्योंकि उस शहर का कोई भी इलाज नहीं है। ये कहानी है केट की, जो एक प्रोफेशनल किलर है, एक असैसिन। वो एक टारगेट को मारने जाती है। रास्ते में वेरिक, जो उसका कमांडर था, उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। केट को अपने ऊपर बहुत ही भरोसा रहता है क्योंकि 12 साल में उसने अपने टारगेट कभी भी मिस नहीं किया। वो एक फैक्ट्री में पहुंचती है, फिर उधर 2 बॉडीगार्ड्स को मारने के बाद वो अपने टारगेट का इंतज़ार करती है। फिर टारगेट के आने के बाद वो रुक जाती है एक लड़की को देखकर, पर वो वेरिक को बताती है कि वो ये नहीं कर सकती और उसे ऑर्डर्स मिलते हैं जिसके लिए वो उस आदमी को शूट कर देती है। फिर वो लड़की, जो टारगेट की बेटी थी, वो अपने फादर के बॉडी को पकड़ के रोने लगती है और केट वहाँ से चली जाती है। केट वेरिक से मिलती है और उसे बताती है कि नेक्स्ट टारगेट ख़त्म होते ही वो ये जॉब छोड़ देगी और एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी। फिर वो बार में जाती है जिधर उसे स्टीफन नाम का एक आदमी मिलता है जिसके साथ वो रात बिताती है। फिर वो स्टीफन का वॉलेट से उसका एड्रेस पता कर लेती है और होटल से चली जाती है अपने अगले टारगेट को हंट करने के लिए। वो एक बिल्डिंग के छत पे जाके अपना पोजीशन सेट करती है, पर थोड़ी देर बाद उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, जिसके बाद उसका टारगेट आता है और तब वो अपना शॉट मिस कर देती है और वो आदमी भाग जाता है। फिर वो बिल्डिंग से नीचे आती है और वॉमिट करने लगती है। किड रास्ते में से एक लड़के का कार ले लेती है और पुलिस उसका पीछा करने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद उसका कार क्रैश हो जाती है। फिर केट को जब होश आती है तब वो एक हॉस्पिटल में होती है जिधर एक डॉक्टर उसे बताता है कि उसे एक रेडियो एक्टिव पॉइज़न पोलोनियम 204 दिया गया है और अभी उसके पास हार्डली 1 दिन का टाइम है जीने के लिए। और वो समझ जाती है कि ये पॉइज़न उसे स्टीफन ने दिया था जिसके साथ वो रात में थी। फिर केट एक नर्स का यूनिफॉर्म पहन लेती है और उस डॉक्टर के ऊपर गन पॉइंट करके कुछ मेडिसिन ले लेती है ताकि उसे थोड़ा एनर्जी मिल सके। फिर वो स्टीफन के घर जाती है और उसे पूछती है कि किसके कहने पर उसने उसको पॉइज़न दिया। स्टीफन उसे एक नाम देता है, काजुओ सातो, जो कि एक याकुज़ा क्लब को मैनेज करता है, और वो उसे किजिमा क्लैन के बारे में बताता है जिधर से उसे ऑर्डर्स मिला था। फिर वो वेरिक के पास जाती है और उसे पता चलता है कि काजुओ सातो के क्लब ब्लैक लिजर्ड के बारे में, और अभी इन सारे सिचुएशन के बाद किजिमा अंडरग्राउंड हो गया होगा। फिर केट उस क्लब में जाती है, काजुओ सातो का एक पार्टनर को शूट करती है और उसे किजिमा के बारे में पूछती है, पर जवाब ना मिलने से केट और एक पार्टनर को शूट कर देती है। पर जब सातो बताता है कि किसी को नहीं पता किजिमा किधर होगा, केट उसे भी शूट कर देता है। पर तभी गार्ड्स पहुंच जाते हैं और केट एक एक करके सारे गार्ड्स को मारने लगते हैं, पर वो लोग भी केट को हिट करते हैं। फिर केट एक आदमी का फिंगर काट के उसको स्टैब कर देती है और एक आदमी ये सब देख के डर जाता है और एक नाम बता देता है, एनी चैन, जो किजिमा का नीस था और जो किंतारो का बेटी था जिसको केट ने ही शूट किया था। फिर वो एक क्लब में एनी चैन से मिलती है और उसे किडनैप कर लेती है, पर एनी चैन के पास भी किजिमा का कोई भी कांटेक्ट नहीं था। पर रेंजी, जो किजिमा के साथ बात करता था, उसके बारे में पता चलता है। फिर रेंजी को कॉल करके मिलने के लिए कहते हैं, नहीं तो केट एनी चैन को मार देगी। पर एनी चैन बताती है कि कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता। इसके बाद केट एक स्टोर में जाके बैंडेजेस खरीदती है और एक बाथरूम पे जाती है जिधर मिरर पे उसके शरीर का कट मार्क्स दिखते हैं और बहुत सारे ब्लड्स भी। फिर केट एनी चैन को टॉयलेट पे बांध के रेंजी से मिलने जाती है, पर रेंजी अपने कुछ आदमियों को भेजता है और वो लोग केट पर अटैक करते हैं, पर केट कुछ आदमियों को शूट करके वहाँ से भाग जाती है। पर वहीं दूसरी तरफ एनी चैन बाथरूम से बाहर निकल जाती है और वो शिंजो के सामने आ जाती है जिसको रेंजी ने भेजा था, और वो एनी चैन को मारने का कोशिश भी करता है कि तभी केट आके शिंजो को शूट कर देती है। फिर केट बीमार पड़ जाती है और एनी चैन उसकी मदद करता है। एनी चैन जोजिमा के बारे में बताती है जो रेंजी का बॉयफ्रेंड था। फिर वो दोनों जोजिमा के पास जाते हैं, पर जोजिमा केट पर अटैक कर देता है, पर एनी चैन केट को फिर से बचा लेती है। फिर जोजिमा के सेलफोन से किजिमा का लोकेशन मिलता है। फिर केट रेंजी से किजिमा का पता लेती है और वेरिक को कॉल करके
किजिमा का लोकेशन बता देती है। फिर लोकेशन पे पहुंच के केट एनी-चैन को बाहर रख के अंदर जाती है। केट किजिमा से मिलती है और किजिमा से पता चलता है कि ये रेंजी ने सब कुछ वेरिक के साथ मिलके किया है। फिर वेरिक एनी-चैन से मिलता है और उसे बताती है कि केट ने ही उसके फादर को शूट कर दिया था और केट के बाहर आते ही वो उसे शूट कर देती है और वो वेरिक के साथ चली जाती है। पर केट तभी भी मरी नहीं थी। वो बुलेट केट के फेस को टच करके चला गया था और किजिमा आके उसकी मदद करता है। उस तरफ एनी चैन को शक होने लगता है वेरिक और रेंजी की बातें सुनकर, पर तभी केट और किजिमा अपने सोल्जर्स लेके वेरिक पर अटैक कर देती है। वो लोग लॉबी के सारे गार्ड्स को मार देते हैं और फिर ऊपर जाके बाकी गार्ड्स को भी मारने लगते हैं। फिर किजिमा रेंजी से मिलता है और उनका तलवार से फाइट होता है, पर किजिमा रेंजी को मार देता है। फायरिंग के दौरान केट ज़ख्मी हो जाती है, पर फाइनली वो वेरिक के पास पहुंचती है और उसे शूट करती है, पर वेरिक का गोली भी केट को लग जाता है। वेरिक तो मर जाता है वहाँ। फिर एनी चैन केट के पास आती है और केट एनी चैन के गोद में दम तोड़ देती है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।